साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि पलटू राम ने बेलागंज उपचुनाव से खूंखार माफिया डॉन बिंदी यादव की पत्नी मनोरमा देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये कहानी शुरू से शुरू करते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूं मनोरमा देवी के बारे में। हुआ ये था कि एक ट्रक ड्राइवर था पंजाब का, उसका नाम था हजारा सिंह। हजारा सिंह ट्रक चलाता था और ट्रक चलाने के क्रम में गया तक आ जाता था। गया में जीटी रोड पर है बारह चट्टी के एक ढाबे में खाना खाता था। जैसा आप जानते हैं, ट्रक ड्राइवर लोग ढाबा पर खाना खाते हैं, लाइन होटल पर। उस ढाबा वाले की एक बेटी थी, कबूतरी देवी। तो जैसा कि मोहब्बत में होता है, दोनों की आंखें लड़ी, हजारा सिंह और कबूतरी देवी की, और दोनों में प्रेम पनप गया। प्रेम ऐसा पनपा कि हजारा सिंह ने कबूतरी देवी से शादी कर ली, और उसके बाद हजारा सिंह ने 12 चट्टी के पास थोड़ी जमीन ले ली और वहीं रहने लगा। इसी हजारा सिंह और कबूतरी देवी के घर सन 1970 में मनोरमा देवी का जन्म हुआ। मनोरमा देवी ने हाई स्कूल की पढ़ाई की, फिर कॉलेज की पढ़ाई की, और 1989 में इसकी शादी हो गई बिंदी यादव से। बिंदी यादव की ये दूसरी शादी थी। लोग कहते हैं कि मनोरमा देवी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन बिंदी यादव ने डरा धमका के उससे शादी कर ली। बिंदी यादव उन दिनों एक युवा और कर्मठ गुंडा हुआ करता था। तो इस तरह दोनों की शादी हो गई। शादी के कुछ साल बाद बिंदी यादव ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की, मतलब गलत रास्ते में तरक्की की, सही रास्ते पर नहीं, और वो बहुत बड़ा ठेकेदार बन गया। उसकी बहुत 2 नंबर की कमाई हो गई, और जब ठेकेदार बना तो फिर पॉलिटिक्स की भी खुजली शुरू हो गई। फिर राजनीति में भी आया और वो गया जिला परिषद का अध्यक्ष भी बना। इसके बाद उसने मनोरमा देवी को मोहनपुर प्रखंड का ब्लॉक प्रमुख भी बनवा दिया। तो इस तरह दोनों की गाड़ी चलती रही। बिंदी यादव पर यह इल्ज़ाम लगता रहा था कि वो नक्सलियों की भी मदद करता था। एक बार उसकी गाड़ी से कई 100 कारतूस भी बरामद हुए थे, और उसमें बिंदी यादव पर राजद्रोह तक का केस चला था। पहले तो आईपीसी कानून था, उसमें 124 सेक्शन हुआ करता था राजद्रोह का, उसका भी केस चला था। बिंदी यादव और मनोरमा देवी का जो बेटा है रॉकी यादव, वो भी अपने पूज्य पिता के ही पदचिन्हों पर है, उन्हीं के नक्शे कदम पर है, और उसकी भी छवि एक गुंडे वाली छवि ही है। और कहते हैं कि कुछ साल पहले उसने आदित्य सचदेव नाम के एक लड़के को गोली मार दी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आदित्य सचदेव ने सड़क पर रॉकी यादव को साइड नहीं दिया था। इस मामले में रॉकी यादव कई साल जेल में भी रहा, और जब पुलिस ने उसकी तलाश में रेड किया तो मनोरमा देवी के घर से अवैध शराब बरामद हो गई, तो मनोरमा देवी भी जेल चली गई। ये पूरा किस्सा था। आगे चलकर रॉकी यादव को पटना हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया और वो जेल से बाहर आ गया। कायदे से हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन हमारे पलटू राम तो माफिया के चपरासी हैं, तो इसलिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील नहीं की। अब मनोरमा देवी पर हम दोबारा लौटते हैं। मनोरमा देवी एमएलसी भी रही जदयू की। उसके बाद अभी हाल में ही सितंबर महीने में गया के रामपुर थाना क्षेत्र में एपी कॉलोनी है, वहाँ मनोरमा देवी का बहुत बड़ा आलीशान मकान है। उसको सुबह 4 बजे एनआईए ने घेर लिया। एनआईए का मतलब है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, केंद्रीय जांच एजेंसी एक किस्म की है, और ये खास करके आतंकवादियों के खिलाफ काम करती है, नक्सलियों के खिलाफ काम करती है। मनोरमा देवी पर एनआईए का इल्ज़ाम था कि नक्सलियों से इसकी साठगांठ थी, क्योंकि इसके कुछ दिनों पहले टिकारी में 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया था। उसमें एक लड़के के मोबाइल का जो सिम था वो मनोरमा देवी के नाम से था। ये जो छापेमारी एनआईए की हुई, ये छापेमारी सुबह से शाम तक 19 घंटे तक चली, और इसमें मनोरमा देवी के घर से इतने पैसे निकले कि एनआईए वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर उन लोगों ने स्टेट बैंक से मशीन मंगाई, नोट गिनने की मशीन मंगाई, और मनोरमा देवी के घर से
4.5 करोड़ रुपए नकद निकले और 8-10 हथियार भी एनआईए वालों ने जब्त किए, जो मनोरमा देवी के 2 निजी अंगरक्षक वगैरह थे उनके हथियार थे। इस तरह से मनोरमा देवी पर एनआईए का छापा पड़ा और एनआईए ने मामला दर्ज किया। कायदे से एनआईए के इस एक्शन के बाद पलटू राम को मनोरमा देवी को जनता दल यूनाइटेड से निलंबित कर देना चाहिए था, लेकिन पलटू राम तो पलटू राम है, माफिया के चपरासी है, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। तो मनोरमा देवी पर कोई एक्शन नहीं लिया गया और अभी 1-2 रोज पहले मनोरमा देवी को बेलागंज से जदयू का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। आप जानते हैं साथियों कि 13 नवंबर को, आने वाले 13 नवंबर को बिहार की 4 सीटों पर विधानसभा की उपचुनाव होंगे। इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी, ये चारों सीटों पर उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि चारों के विधायक जो हैं वो सांसद बन गए हैं। बेलागंज के विधायक सुरेंद्र यादव हुआ करते थे राजद के, वो जहानाबाद के सांसद बन गए तो बेलागंज की सीट खाली हो गई है। अब बेलागंज से राजद ने सुरेंद्र यादव के ही सुपुत्र को खड़ा किया है, विश्वनाथ जी को, और विश्वनाथ जी के खिलाफ पलटू राम ने मनोरमा देवी को उतार दिया है। तो आज की तारीख में ये हाल है। और देखिए, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि खूंखार अपराधियों से, उनकी पत्नियों से, उनके परिवार वालों से पलटू राम का विशेष अनुराग रहा है। जो बिहार सरकार में मंत्री हैं श्रीमती लेसी सिंह, वो भी खूंखार अपराधी बूटन सिंह की पत्नी है। लेसी सिंह के पति बूटन सिंह को सन 2000 में गोलियों से छलनी कर दिया गया था पूर्णिया कोर्ट में। उसके बाद बूटन सिंह गिरोह की कमान लेसी सिंह के हाथों में आ गई, सारे अवैध हथियार लेसी सिंह के पास में आ गए और उस लेसी सिंह को पलटू राम ने सरकार में माननीय मंत्री महोदय बना के रखा है। अनंत सिंह की तस्वीर तो मैं आपको दिखाता ही रहा हूँ कि पलटू राम जो है वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। अनंत सिंह को 1.5-2 महीने पहले पटना हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया। कायदे से इसके खिलाफ बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं तो इसलिए कोई अपील नहीं की गई। उल्टे अनंत सिंह मूंछों पर ताव दे के मुख्यमंत्री आवास आता है और बंद कमरे में पलटू राम के साथ गुफ्तगू करता है। तो ये साथियों बिहार की आज की तस्वीर है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया आज मनोरमा देवी पर कि माफिया डॉन की घरवाली करेगी सुशासन की रखवाली। ये विडंबना देखिए कि एक क्रिमिनल की पत्नी को सुशासन की रखवाली का काम सौंप दिया गया है और उसके लिए वोट मांग रहे पलटू राम खुद जाएंगे, जो हमेशा कहते हैं कि हम ना किसी को बचाते हैं, हम ना किसी को फंसाते हैं, कानून अपना काम करेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।